नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 में एक प्यारी सी कहानी जिसका नेम है प्यारा अप्पू। तो चलो अप्पू कौन था, कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो तो पढ़ते हैं प्यारा अप्पू। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हाथी विशाल शरीर वाला होता है, परंतु फिर भी एक कमजोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। उसके पास तो बहुत ही ताकत होती है ना, शक्ति होती है, फिर भी वो एक रस्सी के सहारे क्यों बंधा रहता है? तो चलो इसके बारे में देखते हैं कि ऐसा क्यों है। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पता है हाथी के पास बहुत ताकत है, तो फिर पिंजरे की क्या जरूरत। यदि वह एक धक्का दे तो आराम से रस्सी से छूट सकता है, आजाद हो सकता है। वो जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है। वो बंधा हुआ है वहां से वो छूट सकता है, ऐसा हम बोलते हैं कि जब चाहे वो छूट सकता है। लेकिन वह किसी कारण से अपना बंधन नहीं तोड़ता। इसका क्या कारण है? चलो आइए जानते हैं कि क्या कारण है। एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको। एक था जंगल, उसमें एक हाथी और हाथीनी रहते थे। एक बार हाथीनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। हाथी और उसकी हाथीनी जो है वो दोनों रहते थे, और हाथीनी ने एक दिन एक बच्चे को जन्म दिया, और उन दोनों ने उस हाथी का जो बच्चा था उसका नाम प्यार से अप्पू रख दिया। क्या नाम रख दिया? अप्पू। अप्पू बहुत ही शरारती था। कुछ दिन बाद वह अकेला जंगल में फिरने लगा, चलने फिरने लगा। अब तो वह दिन भर घर से बाहर इधर उधर घूमता रहता था, मौज मस्ती करता रहता था। एक दिन हाथीनी ने उसे प्यार से समझाया, देखो अप्पू, अभी तुम बहुत ही छोटे हो, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, इसीलिए अकेले जंगल में मत जाया करो। हाथीनी उसकी माँ थी, उसको अपने बच्चे की थोड़ी सी फिक्र थी, तो उसने अपने बच्चे को क्या समझाया कि बेटा तुम इधर उधर मत जाओ, अभी तो तुम बहुत ही छोटे हो, वहां पे शिकारी घूमते रहते, तो ध्यान रखो अपना, इसलिए अकेले जंगल में मत जाया करो। किंतु अप्पू तो शरारती था, बहुत ही मस्तीखोर। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी माँ ने जो उसको बोला उसको प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव पड़ना मतलब कि असर ना होना, उस पे कोई भी असर नहीं हुआ, इसकी माँ की जो बात थी उसका। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में चला गया। चलते चलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। अब उसे वहां से वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे ध्यान आया कि उसकी माँ ने जो कहा था कि शिकारी जंगल में घूमते रहते हैं, यह सोचकर वो रोने और चिल्लाने लगा। परंतु सब व्यर्थ था। व्यर्थ मतलब होता है बेकार था, जिसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब तो वो बहुत दूर चला आया है। वहां पे ना उसकी माँ आ सकती है, ना उसको सुन सकती है, और वहां पे शिकारी भी घूमते हैं, तो वो डर गया। अब वो थक कर हार कर वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद वहां से बंजारों का एक काफिला गुजरा। बंजारों मतलब सर्कस वाले जो होते हैं ना, वो। और डिटेल्स में आपको बताऊं तो बंजारे मतलब एक ऐसी जाति जो स्थायी रूप से कहीं भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती, कि वो कोई एक जगह पे नहीं रहते। जैसे कि हम हैं तो हमारे गांव में रहते बरसों से, तो बरसों से वहीं पे रहते हैं। लेकिन जो ये बंजारे हैं वो कुछ दिन इस गांव में, कुछ दिन दूसरे गांव में, क्योंकि उसका सर्कस है तो एक ही जगह पे तो सर्कस ज्यादा टाइम तो नहीं चलता है। वो अलग अलग शहर गांव जाते हैं और अपना सर्कस चलाते हैं। इसकी वजह से वो उसको भी एक स्थल पर रहना नामुमकिन है। वो अलग अलग स्थल पे जाते हैं और रहते हैं। और उन्होंने अप्पू को जंगल में अकेला देखा, तो उसे भी अपने साथ बंजारे ले गए। बेचारा अप्पू चुपचाप उनके साथ चला गया, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त और कोई चारा न था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बंजारे अप्पू से बहुत प्यार करते थे, और वे उसे अच्छी तरह से खाना खिलाते थे, उसकी देखभाल करते थे। बंजारों के बच्चे अप्पू को बहुत
प्यार करते थे, उसके साथ खेलते थे। अब अप्पू भी उनके साथ घुल मिल गया था। उसे बच्चों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। सब लोग एक साथ खेलते थे। परंतु अप्पू को एक बात का दुख था। अभी अप्पू तो खुश है, लेकिन उसे एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि क्या। जब बंजारे रात को सो जाते थे तंबू में, तो वे अप्पू को किसी खूंटे से बांध देते थे, ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर न पकड़ ले। पर अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था। अप्पू क्या चाहता था कि वो बंजारों के जो बच्चे हैं उसके साथ सोना चाहता था। पर वह मन मारकर चुपचाप उसी खूंटे से बंधा रहता था। खूंटा मतलब कि हमारे घर में कोई पशु होते हैं, गाय हो, भैंस हो, चाहे उसको हम बांधते हैं ना एक जगह पे, जिसके साथ बांधते हैं उसको बोलते हैं खूंटा, जो थोड़ी सी मजबूत चीज होती है कि वहां से कोई छूटकर भाग ना सके। धीरे धीरे अप्पू बड़ा होने लगा। बड़ा भी हुआ और उसके साथ साथ शक्तिशाली भी हो गया। किंतु उसने बड़े होने के बाद भी कभी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। अप्पू को पता था कि मैं रस्सी तोड़कर जा सकता हूँ, मेरी ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि मैं ये रस्सी तोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन अप्पू ने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वह रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकता था, ऐसा नहीं था, बल्कि वह उन बंजारों के प्रति एहसानमंद था। क्या एहसान था उसका, सोचो जरा। इस अप्पू का अप्पू पर बंजारों का क्या एहसान था। एहसान ये था कि अप्पू का सारा बचपन जब अपनी माँ से वो बिछड़ गया, तो सारा बचपन उसने बंजारों के साथ बिताया। बंजारों ने उसे सहारा दिया, उसकी सुरक्षा की, उसको खाना दिया। तो अप्पू ने यहाँ पे अपनापन जताया और उन बंजारों के साथ रहने लगा और कभी भी वहां से जाने की कोशिश भी नहीं की। तो बच्चों, आपने इस अप्पू से क्या सीखा? सबसे पहली बात तो अप्पू ने अपनी माँ की बात मानी नहीं थी। तो इससे आपने सीखा कि आपको अपनी माँ की बात और पेरेंट्स की बात, माँ और पापा दोनों की बात माननी चाहिए। उसके बाद आपने क्या देखा कि अप्पू लोगों के साथ कैसे घुलता मिलता है। इसे हमें भी हमारे आसपास, फैमिली में, हमारे दोस्तों से घुलना मिलना चाहिए। और उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसको हमें कभी भी भूलना चाहिए नहीं। उसका जो एहसान है वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कि कभी उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। और आपने क्या सीखा वो आप अपने जो बुक है होमवर्क की, उसमें लिखना कि आपने इस स्टोरी से क्या समझा। ठीक है। और ये जो स्टोरी है वो आपको पढ़कर मम्मी को और पापा को सुनानी है। और मम्मी पापा को बोलना है कि मम्मी और पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, क्योंकि हमारे से जो बड़े होते हैं वो तजुर्बेदार होते हैं। तजुर्बेदार मतलब कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में बचपन तो उनका गुजर चुका है, तो उन्हें पता होता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। वो हमसे बड़े हैं और जो बोलेगी हमारे अच्छे के लिए ही होगा। तो बस आपको अपने पेरेंट्स से इतना ही कहना।